हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक बहुलक। देखिए, ये चैप्टर 4 है 10th क्लास का और भारतीय वन बुक का क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले देखिए बहुलक क्या होता है। बहुलक किसे कहते हैं? तो बहुलक उसे कहते हैं जिस जिस आंकड़े का जो है, मतलब जिस संख्या का जो है पुनरावृत्ति सर्वाधिक बार होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। जिसकी पुनरावृत्ति क्या हो? सर्वाधिक हो। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे 3, 4, 5, 6, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3। देखिए, अब इस आंकड़े में हम चेक करेंगे कि सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है। तो देखिए, 3 3 कितना बार है? तो 2 और 2 4 बार है। 4 2 बार है, 1 3 बार है और 2 जो है 2 ही बार है। तो इसमें सर्वाधिक बार कौन सी संख्या आई है? तो सर्वाधिक जो है इसमें 3 आया है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक 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 को जो है एमओ द्वारा सूचित करते हैं और बहुलक कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। 3 क्यों हो जाएगा? क्योंकि सर्वाधिक बार कौन सी संख्या आया है? तो 3 आया है, तो 3 इसका बहुलक हो गया। अब देखिए, बहुलक का फार्मूला होता है सिंपल सा। अगर इस तरह से अवर्गीकृत आंकड़ा रहे तो इसका बहुलक हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें चेक करेंगे कि सबसे अधिक बार किसका पुनरावृत्ति है। जिसका पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होगा वही इसका क्या होगा? बहुलक होगा। अब बहुलक का फार्मूला, इस प्रश्न को बनाने के लिए जो हम फार्मूला का यूज़ करेंगे, उस बहुलक का फार्मूला क्या होता है? एमओ बराबर एल प्लस एफ ओ माइनस एफ माइनस 1 बाई 2FO माइनस एफ माइनस 1 और माइनस F1 और गुना आई। देखिए, FO जो होता है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है और ये F माइनस 1 जो होता है उससे ठीक पहले वाली की बारंबारता होती है। ये ठीक पहले, और ये जो है बाद वाली का, और ये वर्ग अंतराल की लंबाई होती है। और ये वर्ग अंतराल की लंबाई वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होती है। तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 4 देखेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 4 ये किसका है? तो भारतीय भवन का है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है 2, 5, 7, 3, 3 और 6 का बहुलक क्या होगा। देखिए, इसका बहुलक क्या होगा? तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आया है? तो सबसे ज़्यादा जो इसमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो 3 इसका क्या हो गया? बहुलक हो गया। फिर एक का दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 10 विकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्न सारणी में दी गई है। तो इसका क्या कह रहा है? बहुलक कह रहा है। तो बहुलक जानते हैं कि जिस संख्या की सर्वाधिक पुनरावृत्ति होगी। तो देखिए, विकेटों की संख्या 2, मैचों की संख्या कितनी मैचों में? 3 मैचों में। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कितने मैच? 3 है, तो ये इसका बारंबारता सबसे ज़्यादा है, तो ये जो इसका बहुलक हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या तीसरा क्वेश्चन कहता है क्या बहुलक का निर्धारण पद के मान पर निर्भर करता है? देखिए, बहुलक का निर्धारण जो है पद के मान पर निर्भर करता है। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो नहीं होगा, क्योंकि जो है इस पुनरावृत्ति की मानों पर निर्भर करता है। चौथा कहता है क्या बहुलक के सूत्र से निर्धारण में वर्गों की लंबाई भिन्न ली जा सकती है? नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो बहुलक का जो फार्मूला है वो समान लंबाई के लिए। अगला कहता है क्या खुले सिरे के वर्ग की स्थिति में बहुलक का निर्धारण संभव है? हाँ जो है, हाँ इसमें क्या है? संभव है। 6 कह रहा है क्या बहुलक के सूत्र के प्रयोग के लिए वर्गों को अंतिव्यापी लिया जा सकता है? देखिए, अंतिव्यापी नहीं लिया जा सकता, इसे हम क्या करेंगे? अतिव्यापी में बदल लेंगे और तब जो है निकालेंगे इसका बहुलक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि निम्न आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए, तो इसका प्राप्तांक दिया है 0 से 10, 10 से 20। तो ये क्या दिया? वर्ग अंतराल और विद्यार्थी की संख्या दिया। तो इसका अब क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले इसका वर्ग अंतराल बनाइए। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। अब इसके बाद क्या है? तो बारंबारता है, चूँकि इसमें हमें 2 ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। बारंबारता हो गया। वर्ग अंतराल 0 से है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। 80 तक दिया हुआ है, तो 80 तक लिख लेते हैं। अब इसकी जो बारंबारता दिया हुआ है, देखिए इसका 7 दिया, ये फिर 14 दिया है, 13 दिया, 12, 20, 11, 15 और 8 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? इसमें हम चेक करते हैं कि सबसे अधिक बार कौन सा आया हुआ है। तो देखिए, सबसे अधिक बारंबारता किसका है? तो 20 का है। तो बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा? तो बहुलक वर्ग हो जाएगा 40 से 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ लिखिए बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग।
बहुलक वर्ग कितना हुआ, तो 40 से 50, तो 40 से 50 लिखेंगे। अब फार्मूला ऊपर देख चुके हैं ना, इसका फार्मूला क्या होता है, तो देखिए बहुलक का फार्मूला होता है L बराबर, तो यही फार्मूला को लिखे थे MO, बहुलक को तो MO द्वारा सूचित करते हैं, तो क्या लिखेंगे L प्लस FO माइनस F माइनस 1 बाई 2FO माइनस F माइनस 1 और माइनस F1 और गुना का कितना I। अब देखिए, अब ये हम कैसे बैठाएंगे, तो बहुलक वर्ग कितना है, L है, तो बहुलक वर्ग की लंबाई तो वर्ग तो 40 से 50 है, तो इसका निम्नतम सीमा कितना हो जाएगा 40, तो L की जगह कितना बैठाएंगे 40 प्लस FO क्या होता है, तो बहुलक वर्ग जो होता है उसकी बारंबारता, तो बारंबारता कितना है 20, तो यहाँ कितना लिखेंगे 20 और माइनस F माइनस 1 का मतलब क्या होता है, जस्ट इससे ठीक पहले वाली, तो देखिए 20 से पहले कितना है 12 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 12 बटा ये 2 है, गुना में है तो गुने में रहने दीजिए, और FO कितना है, तो 20 है ना, तो 20 बैठा लीजिए, माइनस F माइनस 1 कितना है 12 और माइनस F माइनस 1 कितना है, तो देखिए इससे ठीक बाद वाली, पहले वाली तो हो चुका 12, अब बाद वाली कितना है, तो 11 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 11 लिखेंगे, और I मतलब ये दोनों का अंतर कितने का है, तो 10 का अंतर है, तो यहाँ 10 लिखेंगे। अब देखिए इसे घटा उठा लीजिए, ये हो जाएगा 40 प्लस 20 में से 12 को घटाइएगा तो कितना 8 बचेगा, और इसे जो है 20 दूना ये 40 हो जाएगा, और माइनस इसे जोड़ लीजिए 2 और 1 3 और 1 और 1 2 23 हो जाएगा, और गुना का 10 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 40 है तो 40 लिखते हैं, प्लस 10 8 80 हो जाएगा ना, तो 80 लिखिए। अभी 40 में जो है 23 को घटाइए, तो 23 को घटाइएगा तो 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, और ये 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। अब इसमें क्या करेंगे, भाग लगेंगे, इसमें भाग देंगे तो 17 चौके 68 लगेगा, 17 चौके 68, 68 कितना बच गया 68, 12 बच जाएगा, और ये करीब लग जाएगा कितना मरतबे, तो ये करीब लग जाएगा 7 मरतबे। देखिए प्लस का 40 है तो प्लस का 40। अब देखिए इसे जोड़ लीजिए, 40 और 4 कितना हो जाएगा, तो 44, और 0.7 है तो 0.7, ये क्या निकल गया, तो ये बहुलक निकल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन 2 का 2, देखिए 2 का 2 क्या कर रहा है कि 225 विद्युतीय उपकरणों के जीवन काल की जानकारी निम्न सारणी द्वारा मिलती है। जीवन काल दे चुका है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। इसकी बारंबारता भी दे दिया है, तो अब इससे हमें क्या निकालना है, तो इसका निकालना है हमें बहुलक। देखिए बहुलक वर्ग इसमें कौन सा होगा, तो हम देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता कितना है, देखिए 52 भी कम है, 61 जो है सबसे अधिक बारंबारता है, तो इसका बहुलक वर्ग कितना हो गया 60 से 80। तो इसके लिए जो है वर्ग अंतराल और बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहीं पे हम दिखा के बना देते हैं। देखिए तो बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, बहुलक वर्ग सार्वधिक बारंबारता 61 है, तो इसका बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा 60 से 80, तो ये कितना हो गया 60 से 80। अब देखिए हमें फार्मूला के लिए क्या सब चाहिए, तो हमें चाहिए L चाहिए, FO चाहिए, F माइनस 1 चाहिए, और F1 चाहिए, और I चाहिए। देखिए I तो होता है बहुलक वर्ग के बीच की लंबाई, तो 60 और 80 के बीच कितनी की लंबाई है, तो 20, तो ये तो 20 हो जाएगा। और L मतलब होता है निम्नतम सीमा, तो निम्नतम सीमा कितना हो गया 60 हो गया। अब हमें चाहिए क्या FO, तो FO क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता। देखिए इसकी बारंबारता कितना दिया हुआ है 61 दिया हुआ है, तो इसकी बारंबारता 61 हो गया। अब देखिए F-1 क्या होता है, तो 61 से ठीक पहले वाली, तो ठीक पहले वाली कितना है 52 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 52 लिखेंगे। और F1 क्या होता है, तो F1 होता है इसके बाद वाली, तो देखिए इसके जस्ट बाद कितना है 38 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 38 लिखेंगे। अब हमें क्या चाहिए, अब फार्मूला लगाइए, तो MO = L प्लस FO माइनस F माइनस 1 बाई 2FO माइनस F माइनस 1 माइनस F1 और गुना का I। अब देखिए सारा कुछ हमें मिल चुका है ना, इस पे बैठा दीजिए। L का वैल्यू कितना है 60 है, तो 60 प्लस FO कितना है 61, तो 61 और माइनस F माइनस 1 52 है, तो यहाँ पे 52 दीजिए। फिर देखिए 2 गुना में है, FO का वैल्यू डालिए माइनस 52, और F1 कितना दिया हुआ है 38 है, तो 38 बैठा देंगे, और I कितना है 20 है, तो यहाँ रखेंगे 20। अब देखिए ये हो जाएगा 60 प्लस 61 में से 52 को घटाइएगा तो 9 बचेगा, और मल्टीप्लाई कितना से होगा 20 से होगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 2 एकम 2 और 6 दूना 12, 122 हो जाएगा। इसे जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 8 और 2 10 का 0 हासिल, 5 से 8 1 90 हो जाएगा। अब देखिए 60
प्लस, इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 180, इसमें से घटा लीजिए, ये तो 0 हो जाएगा, और ये 12, 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्या ये कटेगा? हाँ कटेगा, 90 दूना 180 और ये 16 दूना 32, फिर कटेगा 45 दूना 90 और 8 दूना 16। अब इसे डिवाइड कर दीजिए तो 60 प्लस 45/8, ये कितना से कट जाएगा? तो ये कटेगा 8 पंचे कट जाएगा, 8 पंचे 40 कटेगा, 40, फिर बचा कितना? तो 40 लगाए तो 5 बचा, पॉइंट दीजिएगा 50 हो जाएगा, और 8 छक्के 48। अब इसे जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 और 5 65, 65.6 हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया? ये मेरा बहुलक निकल गया। देखिए इसका आंसर जो है आपका 3 अंकों तक निकाल दिया है, तो यहाँ भी भाग दीजिएगा तो 3 अंकों तक निकलेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 65.625। और यहाँ रुपीज़ में निकालना था, एक घंटे में निकालना था, तो यह क्या हो जाएगा? घंटे हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं 2 का 3 नंबर। अब देखते हैं 2 का 3 क्वेश्चन। देखिए दूसरा का तीसरा कहता है निम्न का बहुलक ज्ञात करें। वर्ग अंतराल दे दिया है और उसके बाद बारंबारता दिया हुआ है। तो इसमें हम चेक करेंगे कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा। तो देखिए सबसे अधिक बारंबारता किसका है? तो सबसे अधिक बारंबारता यहाँ दिख रहा है 65। तो बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा? 60 से 70 हो जाएगा। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा? 60 से 70। यहाँ लिखिए 60 से 70। अब हमें जो है बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले L चाहिए। L मतलब निम्नतम सीमा, तो L निम्नतम सीमा कितना है? 60 है। इसके बाद हमें FO चाहिए। तो FO का मतलब होता है कि बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बारंबारता कितना है? तो 65 है, तो ये हो गया 65, कॉमा F-1 कितना है? देखिए F-1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक पहले वाली बारंबारता। तो देखिए ठीक पहले, इससे जस्ट पहले वाला कितना है? 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और F1 का मतलब होता है ठीक बाद वाला। F1 का मतलब क्या होता है? ठीक बाद वाला। तो ठीक बाद वाला कितना है? 50 है, तो 50 हो जाएगा। और I का मतलब होता है कि वर्ग अंतराल के दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10 का है, तो 10 लिखेंगे। अब देखिए फार्मूला क्या जानते हैं? तो सूत्र से जानते हैं कि MO बराबर L प्लस FO माइनस F-1 बाई 2FO माइनस F-1 माइनस F1। इस फार्मूला को जो है याद रखेंगे। देखिए अब L का वैल्यू कितना है? 60 है, तो 60 प्लस FO कितना है? 65 माइनस F-1 कितना है? 30 बाई 2 इंटू FO का वैल्यू बैठाएंगे तो FO का वैल्यू कितना है? 65 है, तो 65 माइनस 30 और माइनस जो है 50 हो जाएगा, चूँकि F1 का वैल्यू 50 है। और I कितना है? 10 है, तो यहाँ पे 10 बैठाइए। अब देखिए यहाँ 60 प्लस 65 में से 30 को घटाइएगा तो कितना बचेगा? 35 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 35। और ये कितना हो जाएगा? 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 130। और 50 देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 50 30 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और गुना 10, 60 प्लस 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 350 बाई, इसे घटाइएगा तो कितना बचेगा? तो 50 बचेगा। देखिए 50 बचेगा, एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे कट जाएगा, और ये कितना से कटेगा? 5 सत्ते का 35 कट जाएगा। अब देखिए ये 60 और इधर कितना बचा? 7, ये 60 और 7 कितना हो जाएगा? तो 67 हो जाएगा। और ये क्या निकल गया? तो ये मेरा बहुलक निकल गया। तो यही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन 2 का 4। देखिए क्या था? निम्न आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। परिवार का आकार दे दिया है, 1 से 3 दिया, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, और ये इसके परिवारों की सदस्यों की संख्या दे दिया। तो अब इसका क्या करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कैसे देखेंगे? तो सर्वाधिक बारंबारता किसका है? तो देखिए परिवारों की संख्या, यानी सबसे ज़्यादा परिवार किस में है? तो देखिए इसमें है, तो इसका बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 3 से 5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? 3 से 5। अब यहाँ देख लिए बहुलक वर्ग तो मिल ही चुका है। अब क्या चाहिए? अब चाहिए हमें L। तो फार्मूला के लिए L, तो L कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसके बाद FO चाहिए, इसके बाद F-1 चाहिए इक्वल टू F1, इसके बाद I चाहिए। देखिए FO क्या होता है? तो बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बारंबारता कितना दिया? 8 दिया, तो 8 हो जाएगा। और F-1 क्या होता है? तो जस्ट इससे ठीक पहले वाली। तो देखिए पहले वाली कौन है? 7 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7। और F1 कितना हो जाएगा? तो F1 इसके बाद वाला। तो बाद कितना है? तो 2 है, तो 2। और दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 2 का है, तो 2 का है। अब देखिए बहुलक का फार्मूला क्या जानते हैं? बहुलक यानी MO द्वारा सूचित करते हैं। तो बहुलक का फार्मूला जानते हैं, L प्लस
एफ ओ माइनस एफ माइनस वन बाई 2FO माइनस एफ माइनस वन माइनस F1 और गुना का आई। अब देखिए L कितना है, तो L है 3 तो 3, FO कितना है, FO 8 और F माइनस वन कितना है 7 है तो 7 और बटा का 2 और FO का वैल्यू बैठाइए तो 8 है गुना में माइनस 7 और माइनस F1 कितना है 2 और दोनों के बीच का अंतर कितना निकाले थे, 2 निकाले थे, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब देखिए इसे हल कीजिए, 8 प्लस 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा और ये 2 गुना में है तो ऊपर ही गुना कर दीजिए और ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16 और माइनस 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 प्लस हो जाएगा और 7 और 2 9 हो जाएगा। अच्छा 3 प्लस 2 एकम 2 और 16 में से 9 को घटाइएगा तो 7 बचेगा। क्या इसमें भाग लगेगा, तो हाँ लगेगा, पॉइंट में लगेगा। यहाँ 0 डालिएगा तो ये 20 हो जाएगा, पॉइंट दीजिएगा तो 20 हो गया तो कितना लगेगा 7 दूना 14 लगेगा, 7 दूना 14। अब जो है इससे अब इसे क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 3 में 0 को जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा और पॉइंट का 2 है तो पॉइंट का 2 हो जाएगा। ये क्या निकल गया, बहुलक निकल गया, बहुलक आंसर हो गया। देखिए इसे भाग दे करके जो है 3 अंक तक निकालना है, तो आंसर में आपको 3 अंक तक दिया हुआ है तो 0.286 तक भाग लगा देंगे और इसका आंसर कितना हो जाएगा 3.86, तो ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न वितरण का बहुलक निकालें। आकार दिया हुआ है 6 से 10, 11 से 15 और 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30। देखिए एक एक का वृद्धि हो रहा है, एक एक का वृद्धि हो रहा है ना, तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अतिव्यापी विधि में बदल लेंगे। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता किसका है, तो जो बहुलक वर्ग होगा उसी को चेंज कर लेंगे। तो देखिए 20 है, 30 है, 50, 40, 10, सबसे अधिक कितना है तो 50 है, तो इसका बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 इसका सर्वाधिक बारंबारता और इसका बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा 16 से 20 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। देखिए बहुलक वर्ग में क्या हो रहा था, एक एक की वृद्धि हो रहा था, जैसा कि हमने यहाँ देखा था कि देखिए 15 था, 15 के बाद 16 हो गया तो एक वृद्धि हो गया, तो इस एक को निकाल कर और 2 से भाग दे देते हैं। तो देखिए 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो 0.5 हो जाएगा। अब ये 16 से 20 था, तो इसमें क्या कीजिए 1 को घटा लिए, 1 को घटा लिए तो कितना हो गया 15 और 15 एक घटा के इसे 2 भाग में तोड़ दिए थे, तो 2 भाग में जो तोड़ दिए तो 20 के बाद भी जोड़ दीजिए 0.5 और इसमें भी जोड़ दीजिए 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 15.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20.5। अब हमें फार्मूला के लिए सब कुछ लिख लेते हैं। देखिए L कितना हो गया 15.5 हो गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, तो FO चाहिए, FO फिर चाहिए F-1 चाहिए, फिर F1 चाहिए और फिर I चाहिए। देखिए FO देखेंगे बहुलक वर्ग। देखिए सबसे ज़्यादा बहुलक वर्ग कितना था, तो इसका बहुलक वर्ग तो 16 से 20 था, इसका बारंबारता कितना था तो 50 था, तो यहाँ कितना लिखेंगे FO हो जाएगा 50 और F-1 कितना होगा, तो जस्ट इससे ठीक पहले, देखिए जस्ट 50 से ठीक पहले कितना 30 और F1 कितना होगा तो 40, इससे बाद वाली होता है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब ये दोनों के बीच का अंतर कितने का है, तो दोनों का अंतर कितने का है 5 का है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है MO = L प्लस FO माइनस F-1 बाई 2FO माइनस F-1 माइनस F1 और गुना का I, तो I। देखिए L कितना मालूम था, L मालूम था 15.5, तो लिखेंगे 15.5 प्लस FO मालूम है 50 और माइनस का F-1 कितना मालूम है 30, तो 30 और बटा का 2 गुना 50 माइनस का 30 और माइनस का 40 और गुना का I। देखिए I कितना मालूम है, तो 5 मालूम है, तो यहाँ पे कितना बैठाएंगे 5 बैठाएंगे। अब इसे सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 15.5 प्लस 50 में से 30 घटाइएगा तो 20 बचेगा और ऊपर 5 है तो 5 और ये कितना हो जाएगा 50 दूना 100 हो जाएगा और माइनस का 70 हो जाएगा। देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 15.5 प्लस 20 पंचे 100 हो जाएगा यानी 100 और इस 100 में से 70 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 30। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये कितना 15.5, इसमें 10 में 3 से भाग दीजिएगा तो ये लगेगा 3 तिया 9, कितना लगेगा 3 तिया 9 लगेगा। फिर 9 लगेगा तो 9 लग गया तो 10 में 9 लगा तो 1 बचा, पॉइंट दिए तो फिर 1 0 आ गया तो 10 हो गया, तो फिर लगेगा 3 तिया 9। अब देखिए 1 अंक और तक निकाल लीजिए, फिर 3 से लग जाएगा। अब इसे जोड़ लीजिए
तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 3 और 5 8 हो जाएगा, और ये 3 और ये 5 कितना 8 हो जाएगा, और 1 है तो 1 हो जाएगा। यानी इसका बहुलक कितना निकल गया 18.83। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि निम्न आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए अनुपस्थिति के दिन। देखिए ये दिया 5 के नीचे, फिर अगला दिया 10 के नीचे, 15 के नीचे, 20 के नीचे, 25 के नीचे, इस तरह से दिया 45 के नीचे तक। अब देखिए छात्रों की संख्या दे दिया 29, 224। इसे देखिएगा तो ये कैसा है, तो बढ़ते क्रम में दिया गया है, और जब भी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में दिया होता है तो वो बारंबारता नहीं संचयी बारंबारता होता है। तो इससे हम क्या करेंगे, बारंबारता ज्ञात कर लेंगे और इसे निश्चय वर्ग अंतराल के रूप में लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। अब यहाँ हमें क्या चाहिए, बारंबारता चाहिए, बारंबारता। और उधर दिया क्या हुआ है, तो दिया हुआ है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता दिया हुआ है। देखिए वर्ग अंतराल कैसे बना लेंगे, तो जैसे कहा कि 5 के नीचे, तो 5 के नीचे, तो 5 के नीचे कितना, अगला देखिए यहाँ दिया 5 के नीचे और फिर कहा कि 10 के नीचे, तो दोनों के बीच का अंतर कितने का लग रहा है, तो 5 का लग रहा है। तो इसे हम बना लेंगे कैसे, 0 से 5 और 5 से 10। देखिए 10 से नीचे हो गया, फिर 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। तो ये वर्ग अंतराल बन गया। अब फिर क्या दिया हुआ है, तो संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता दिया हुआ है, इसका है 29, 224, 224, 465, 582, 634, 644, 650, 653 और ये कितना दिया है 655। देखिए अब इससे बारंबारता निकाल लीजिए, तो पहला क्या होगा 29 ही होगा। फिर क्या करेंगे 224 में से 29 को घटा लीजिए, तो देखिए तो बारंबारता निकाल लिए हैं घटा करके, इस तरह से घटा करके। देखिए 224 में से 29 घटाए थे तो 195, इसी तरह से सबको घटा के बारंबारता निकाल चुके हैं। देखिए अब देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता कितना है, तो देखिए सबसे अधिक बारंबारता जो है 241 है। तो 241 है, तो इस 241 का वर्ग कौन सा है, तो ये है 10 से 15 है। तो बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हो गया 15 से 10 से 15 हो गया, कितना हो गया 10 से 15। अब यहाँ जो है हमें एफ ओ, अब क्या चाहिए, क्या एल चाहिए। एल मतलब निम्नतम सीमा कितना है, तो 10 है। इसके बाद एफ ओ कितना है, तो एफ ओ देखिए यानी बारंबारता कितना है 241, तो यहाँ कितना लिखेंगे 241। फिर क्या एफ माइनस 1 चाहिए, तो एफ माइनस 1 का मतलब कि जस्ट इससे ठीक पहले वाली, तो ठीक पहले वाली बारंबारता कितना है, तो 195, तो यहाँ लिखेंगे 195। फिर एफ और 1, F1 का मतलब इससे जस्ट बाद वाला, तो बाद कितना है, तो 117, तो यहाँ लिखेंगे 117। फिर आई का मतलब क्या, इस दोनों के बीच का अंतर कितने का है 5 का है, तो यहाँ लिखिए 5। अब देखिए फार्मूला क्या जानते हैं, MO बराबर L प्लस FO माइनस F माइनस 1 बाई 2FO माइनस F माइनस 1 माइनस F1 और गुना का I। देखिए L कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो यहाँ 10 बैठाइए। FO कितना है 24, तो 24 और माइनस F माइनस 1 कितना है, देखिए ये 241 है, 241 और F माइनस 1 कितना है 195, तो यहाँ बैठाएंगे 195 बटा। देखिए ये 2 इंटू है, तो 2 इंटू और कितना 241, तो 241 और माइनस का 195, क्योंकि F माइनस 1 195। फिर F1 कितना है, तो 117 और गुना का I कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। अब इसे मल्टीप्लायर कर लीजिए। देखिए ये 10 है, तो 10 प्लस 241 में से 195 को घटाइए, तो एक कैरी लीजिएगा तो 11, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा। ये बचा कितना 3, एक कैरी लीजिएगा 13, 13 में से 9 जाएगा 4 और ये कितना 1 बचा। ये एक और एक में से 1 जाएगा 0, यानी कितना बचा 46। और ये गुना में है 5, तो 5 गुना में रहने दीजिए। इसे 2 से गुना कर लीजिए, तो 2 और 4 गुना 8, 2 गुना 4 और ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 7 और 5 12 का 2 बचेगा, हासिल 1 2 और 9 2 11, हासिल 1 और हासिल 2 हो जाएगा और 1 3 हो जाएगा, यानी 312 हो जाएगा। देखिए अब इसे क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लायर कर दीजिए। देखिए दिया हुआ था 10 प्लस 46 गुना का 5 और बटा का 482 और माइनस का 312।
देखिए इसमें से क्या करेंगे, तो ये 10 प्लस 46 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 3 और 5 का 20 और 3 23 हो जाएगा। और इसमें से घटाइएगा तो 2 में से 2 गया 0 हो गया, और ये 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, और ये 4 था, 4 में से 3 गया 1 बचा। देखिए ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर बचा कितना 10 प्लस 23/17। क्या इसमें भाग लगेगा? हाँ तो लग जाएगा। देखिए 10 प्लस 17 एकम 17 लगाएंगे, 17 एकम 17 लगाएंगे, और इसमें बचेगा कितना, तो 6 बचेगा, 0 दीजिएगा तो ये 60 हो जाएगा। और अब कितना लगेगा, तो 17 तिया 51 लगेगा, 17 तिया 51, यहाँ 3 लिखेंगे, फिर 9 बचा, 9 पॉइंट दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और 17 पचे 85 लगाएंगे। देखिए अब इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, और पॉइंट का 35। ये क्वेश्चन बन गया। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।